तो यार कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। स्टार्टिंग में साउसी के बहन को दिखा जाता है, उसका नाम होता है दामी। वो बोलते हैं मम्मी पापा मैं वापस आ गई। फिर लोग बातें करने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुमने सुना कि इसी का नाम सजेस्ट किया गया है, ये तो बहुत सुंदर है, जैसे कि कोई हीरोइन। दूसरा आदमी बोलता है कि हम सबको पता है कि हीरोइन के ऊपर हमेशा से मुसीबत आती है। फिर और औरत बोलते हैं ये तो बहुत बुरा है और आगे चल के इन दोनों बच्चों का क्या होगा, लेकिन ये ठीक है जो लव जी है वो इसका बहुत लंबे समय तक ख्याल रखेगा। फिर मैं कैंसिल चेक के लीडर को दिखा जाता है जिसके सामने एक आदमी होता है। वो बोलता है कि मास्टर यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था ये मेरी डॉटर है, क्या ये सुंदर नहीं है। वो बोलता है बेशक ये तो बहुत सुंदर है, ये इस कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी में से एक है। फिर दामी बोलती है कि अंकल जियो मेरी मम्मी और बाकी के लोग कहाँ पे है। फिर फ्रेंडशिप होता है। हमें कैंसर चेक के लीडर को दिखा जाता है जिसके सामने एक नौकर होती है और वो बोलती है कि मालिक ये पीजिए, ये लीजिए चाय। फिर वो चाय को उठाता है और पीने लगता है और बोलता है ये चाय तो आज फीकी लग रही है मुझे, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो। फिर वो बोलती है कि मालिक मुझे माफ़ करना, मैंने कभी सीखी ही नहीं चाय बनाना, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। फिर वो बोलता है कि मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तुम पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, तुम डरो मत। फिर उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पास से देखने दो तुम कैसी दिखती हो। फिर वो अपने कमरे में लेके जाता है और उसके साथ गपागप करने लगता है और बोलता है कि अभी तक तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो। अपनी दामी आती है और उसे बोलता है कि यहाँ पे आओ मेरे कपड़े चेंज कर दो। उसके पास आते हैं और कपड़े चेंज करने लगते हैं और बोलती है वो लड़की। वो बोलता है कि वो सिर्फ मेरे लिए खिलौना है जिसे कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम जाके क्यों नहीं देखती। फिर वो बोलता है कि ये ब्यूटी एग्जैक्टली वैसी है जिसकी जैसे कि शॉपकीपर जाओ ने कहा था, ये सिर्फ ना कि ब्यूटीफुल है, ये बल्कि दूसरे की चिंता भी करती है और ये बहुत जेंटल भी है। फिर वो जाके देखती है और बहुत घबरा जाती है। फिर पीछे से अपने कैंसिल का लीडर आता है और बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वो सामने देखती है और हमें दिखा जाता है उस लड़के को। वो बोलती है कि मेरी मदद करो और उसकी जो पावर होती है वो पूरी खत्म हो जाती है, जैसे कि डुओ कल्टिवेशन में होता है एक आदमी दूसरे की पूरी पावर चूस लेता है, वैसे ही होता है, शायद से वो मर भी जाती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए स्पेशल हो और तुम अभी से मुझे सेक मास्टर कह के बुलाना, क्या तुम समझ गई। वो बोलती है हाँ हाँ मैं समझ गई सेक मास्टर। वो बोलता है इस लड़के के पास स्पेशल फिजिक्स है और ये मेरे लिए ट्रेजर से कम नहीं है, इसे सिर्फ मैं ही यूज़ करूंगा, मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये बेटर है। और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मुझे पहले ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा तब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और तब मेरा कॉन्शियस से इस वर्ल्ड में नंबर वन सेक बन जाएगा। फिर सीन सी पता है हमें एमसी को और जीरो को दिखा जाता है, उन दोनों ने उन तीनों को बांध दिया था। फिर उनमें से कॉन्शियस का लीडर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे बांधने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। अपना मेकड़ बोलता है ये तो बच्चा है। जीरो से बोलता है कि उसे खामोश कर दो। वो बोलते हैं समझ गई। फिर मेकड़ के चेहरे के ऊपर खून आता है। फिर वो बोलता है कि जियोर मैंने सिर्फ उसे खामोश करने का कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम उसे मार दो। फिर अपनी जियोर बोलती है कि आप ही ने तो कहा था उसे खामोश कर दो, मुझे लगा कि उसको मारना है। फिर लिंजी का लीडर बोलता है कि मुझे इस मामले में कुछ पता नहीं है और जो सेक मास्टर है उसको पता है कि वो डिमोनिक कल का एक रेमेंस है, अगर वो मुझे मार भी देगा तब भी उसको कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं है। फिर पीछे सैलमन टावर के ओनर बोलती है कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो और तुम दोनों से तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। फिर लिंजी से का लीडर बोलता है कि मुझको क्या पता था कि वो इस तरह डेवलप होगा और क्या तुम स्मार्ट नहीं हो, कुछ तुम जल्दी सोच नहीं सकती। फिर शैडोमन टावर की ओनर बोलती है मेरी जो इनर स्ट्रेंथ है वो पहले ही चली गई है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और जो इस करंट अफेयर को जानता है वो एक हीरो है और मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का कनेक्शन डिमोनिक कल से है और उस कमीने की बॉडी अभी तक ठंडी नहीं हुई है, उसे कुछ सोचने दो तुम्हारे लिए। फिर हमें एमसी को देखा जाता है। एमसी बोलता है ब्रदर सिया मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और वो बताने लगता है जो डिमोनिक पावर का जो बैकलेस है उसका कोई इलाज नहीं है, इससे अर्ली डेथ और अर्ली रिबर्थ होता है, क्या आप समझ गए। और वो अपने मन में बोलता है कि डिमोनिक सेक का लीडर बनना इतना आसान नहीं है। फिर ये का फादर बोलता है कि मैं समझ गया ब्रदर अभी आप थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम हम पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। फिर अपना मेंकड़ा मन में सोचता है कि जियोर ने पर्सनली उन लोगों की मदद की डिमांड सेक के रिमेंड से छुटकारा पाने में और उसको सिर्फ उनको उल्लू बनाना है और कुछ नहीं। फिर ये अपने फादर को रोकते हुए बोलती है कि फादर आपने मुझे रोका क्यों, जो आवी है वो बहुत कुछ जानता है डिमांड कल के बारे में, मुझे उससे कुछ पूछना था, उससे कुछ ना कुछ क्लू तो मिलता। अगर क्या होगा कि ब्रदर आवी भी डिमांड कल से हो। उसका फादर बोलता है कि तुम्हें अभी भी शांति से काम करना चाहिए, क्या तुम्हें शक है कि जो ब्रदर आवी है वो डिमोनिक कल के साथ इन्वॉल्व है। वो बोलते हैं हाँ। उसका फादर बोलता है नहीं नहीं इस कारण से हम इस ऐसे काम नहीं कर सकते, क्या तुम सोचते हो कि ब्रदर आवी सही में डिमोनिक कल के साथ इन्वॉल्व है, तो जो रेड से लेवे वो इतनी ओपनली क्यों आती है उसके सपोर्ट में, वो तो डीमन लॉर्ड जीवी की राइट हैंड मैन है। और जो हांगजीव है वो भी ब्रदर आवी को फॉलो करता है और उनकी सब बात मानता है और ब्रदर आवी के स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ मेथड ढूंढी होंगी उसको कंट्रोल करने के लिए और उनको बहुत कुछ पता है डिमोनिकल और जो रेड स्लेव है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। और इस समय हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है और समय के साथ ब्रदर आवी हमें सब कुछ बता देंगे। ये बोलती है हाँ ये सेंस बना रहा है और बोलती है कि डैड ब्रदर आवी ने कुछ डेविल एनर्जी इस जैसा वर्ड मेंशन किया था, क्या आप इस बारे में जानते हो। उसका फादर पीछे बोलता है क्या डेविल एनर्जी, ये तो बहुत नया शब्द लग रहा है मुझे, क्या ये इस चीज़ से रिलेटेड है।
पीछे से वुडी सिक्का बुड्ढा आता है और बोलता है कि तुम डीमन सेक के बारे में चिंता मत करो, और मैं इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, चलो दूसरे बारे में बात करते हैं। और वो बोलता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, वो बंदा इससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। और वो बोलता है कि अगर तुम 9 मैन हार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तब मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। फिर ये का फादर अपने कंधे में से उसका हाथ हटाता है और बोलता है कि क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम ब्रदर आवे से बहुत फेमिलियर हो, चलो जाओ तुम अपने आप से ढूंढो, और जो ब्रदर आवे ने मुझको दिया है वो मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें दूंगा वो। फिर ये बूढ़ी से का बुड्ढा बोलता है ये तो बहुत कंजूस है, तो चलो मैं अपने आप से ढूंढ लेता हूँ। और वो बूढ़ी से का बुड्ढा बोलता है कि मेरा ये सोचना है कि उस बच्चे ने जो अभी भी मूवीज किया है वो सोल ईटिंग सीक्रेट टेक्निक से कई ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है कि उसके पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक हो, और ये अच्छा होता कि ये मेरी स्किल के साथ कंबाइन हो सकती। पीछे से कहन के बोलती है कि सीनियर, क्या आपने अभी भी सोल ईटिंग सीक्रेट टेक्निक के बारे में मेंशन किया। तो यार यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।